सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मनोज शर्मा। वेलकम टू एडुटेक एक्सपर्ट्स। और एडुटेक एक्सपर्ट्स में आज मार्केट का सबसे प्रीमियम इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल का हम डेमो लेकर आए हैं आपके सामने। और आज हम बात करेंगे BenQ के आरपी सीरीज और आरई सीरीज के बारे में। बट मेरे पीछे जो पैनल लगा वो आरपी सीरीज है, तो आरपी सीरीज के बारे में ज्यादा बात करेंगे। अभी मार्केट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है बिकॉज BenQ प्राइस वाइज मार्केट में बहुत ही एक प्रीमियम प्रोडक्ट की तरह बिकता है। आरपीसी स्पेशली द मोस्ट एक्सपेंसिव पैनल इन द मार्केट। क्यों इतना एक्सपेंसिव है, किसकी वजह से आपको एक वैल्यू फॉर मनी मिलती है BenQ के अंदर, तो उसके बारे में चलिए हम बात करते हैं। क्या क्या यूएसपीज है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये, मार्केट में जो स्टैंडर्ड ऑफ ग्लास हार्डनेस है वो 7AH है, राइट। बट BenQ में आपको मिल जाती है हार्डनेस 9AH की। सो 9AH की हार्डनेस एक जो सबसे ज्यादा हार्ड पैनल, इससे ऊपर 9AH से ऊपर हार्डनेस नहीं आती है ग्लास की। सो आपको जो हार्डनेस ज्यादा मिलती है तो उससे क्या क्या चीजें आपको मिलती है। एक तो सिक्योरिटी ज्यादा अच्छी मिलती है आपको पैनल इन कंपेयर टू 7AH, और थोड़ी सी सिक्योरिटी देता है, उतनी जल्दी टूटता नहीं है। प्लस इसका जो ग्लास है बहुत ही स्मूथ ग्लास है। जब आप इसके ऊपर लिखेंगे तो आपको बिल्कुल एक ग्लास का फील आएगा नहीं। स्मूथनेस जो है बहुत ही अच्छी आपको मिल जाती है जब 9H का हार्डनेस होती है। आई केयर में सभी पैनल जो है फ्लिकर फ्री स्क्रीन देते हैं, एंटी ग्लेयर देते हैं, बट ब्लू रे रेडिएशन जो है वो बहुत ही कम लोग उससे आपको सिक्योरिटी देते हैं, जो कि BenQ के पास है विद सर्टिफिकेशन। सो अगर आप देखना चाहें तो ब्लू रे आई प्रोटेक्शन का आप सर्टिफिकेशन भी BenQ से ले सकते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। बिकॉज हर जगह हर टाइम हम किसी ना किसी स्क्रीन के सामने हैं। फोन्स आज के डेट में जो लाइफस्टाइल हमारा हो गया है, 24 घंटे में से 18 घंटे 12 घंटे हम फोन ही यूज कर रहे होते हैं। और उसके बाद अगर आप टीचर्स भी इस स्क्रीन को दोबारा से यूज करेंगे तो स्पेशली बच्चों की आंखों का तो एक सवाल है ही है, बट सबसे बड़ा सवाल जो है वो टीचर की आई प्रोटेक्शन का भी है। जो आप एक्सट्रीम स्क्रीन के सामने जब खड़े होंगे तो यहाँ आपको बहुत ही स्मूथ कलर्स मिलेंगे, जिससे आई को आपको बहुत ही अच्छी प्रोटेक्शन मिलेगी। उसके बाद रिवर्स कास्टिंग जो है, रिवर्स कास्टिंग भी बहुत कम पैनल्स में आती है। रिवर्स कास्टिंग है क्या, नॉर्मली जब किसी भी इंटरैक्टिव पैनल के बारे में हम मिररिंग के बारे में बात करते हैं तो सभी पैनल वो एक आपको पास एक फीचर देते हैं जिसमें आप अपने फोन या लैपटॉप को मिरर कर सकते हैं किसी भी इंटरैक्टिव पैनल के साथ में। बट अगर आपको इंटरैक्टिव पैनल का जो फीड है वो अपने लैपटॉप या फोन में चाहिए तो वो आपको नहीं मिलता। इसी को बोलते हैं रिवर्स कास्टिंग। तो जैसे ही रिवर्स कास्टिंग के ऊपर मैं अभी अंदर आपको फीचर भी दिखाऊंगा। जब आप वो क्लिक करेंगे, आप इनवाइट करेंगे स्टूडेंट को, जैसे ही वो QR कोड स्कैन करेगा तो एक लिंक के जरिए वो आपके जो इंटरैक्टिव पैनल पे जो भी एक्टिविटी चल रही है वो अपने फोन पे देख पाएगा। एंड रिवर्स कास्टिंग में क्या होता है, वो देख तो पा ही रहा है, बट जो भी अपने फोन के अंदर वो अपनी इमेज कोई इंपोर्ट करके डालना चाहता है या कोई भी राइट अप लिखेगा तो आपको इसी पैनल के ऊपर दिखाई देगी। इसी को बोलते हैं रिवर्स कास्टिंग, जो बहुत ही कम पैनल के अंदर आपको देखने को मिलती है। डस्ट प्रूफ, अब डस्ट प्रूफ में क्या होता है कि और वो डस्ट प्रूफ नहीं होता, उसको कुछ सर्टिफिकेशन बहुत सारे लोगों के पास में नहीं है। तो डस्ट प्रूफ का मतलब ये नहीं कि कुछ कंपोनेंट्स को आपने जो है डस्ट प्रूफ कर दिया, उसके ऊपर कोटिंग कर दी, बट BenQ में आपको हर इसका कंपोनेंट जो है वो डस्ट प्रूफ कोटिंग के साथ में मिलता है। इसलिए जो सर्विस कॉल्स है वो BenQ की बहुत ही कम आती है जो BenQ कोट करते हैं। जो हमारा भी एक्सपीरियंस है, हमने भी बहुत सारे BenQ के पैनल्स करवाए, सर्विस कॉल बहुत ही कम आती है। अब टच पॉइंट के बारे में बात करें तो आपको 50 टच एंड 40 टच 50 टच आपको मिल जाता है। 40 टच मिलता है आपको आरई सीरीज में और 50 टच मिलता है आपको आरपी सीरीज में। अब बहुत सारे लोग इस चीज से कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने शायद देखा भी बहुत सारी वीडियोस में जहां पर आप बहुत सारे दो लोग खड़े होकर बहुत सारी लाइनें ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, देखिए इसमें 50 टच 60 टच काम करता है। वो एक सिनेरियो हो सकता है, लेकिन ज्यादा टच होने से जो आपकी राइटिंग एक्सपीरियंस है वो तो स्मूथ होती है, लेकिन उससे ज्यादा जब आपका कभी भी आपके कोई भी टच पॉइंट अगर आपका खराब होता है तो उसमें लैग आने के चांसेस होने। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए 20 टच, तो 20 अगर होंगे तो वो एक टच दूसरे टच से काफी दूर होगा। जितने ज्यादा टच होंगे उतने टच में क्या होगा, एक टच दूसरे टच के बिल्कुल क्लोज होगा, तो एक तो स्मूथनेस आपको अच्छी मिलेगी और इन फ्यूचर कभी बीच में एक टच आपका
खराब भी हो जाता है तो आपको लैग देखने को नहीं मिलेगा जो बहुत सारे लोकल पैनल्स में मिलता है। अब आप कहोगे सर सारे पैनल तो कहते हैं 40 टच हैं, जब आप उनके ब्रोशर पे ध्यान से देखोगे तो उसमें लिखा होता है 20 टच, अप टू 40 टच। अप टू 40 टच किस में आता है? 20 टच उनका एंड्रॉइड में होता है, वो 40 टच उनका विद ओपीएस होता है, यानी ओपीएस में आपको 40 टच का फील मिलता है एंड एंड्रॉइड में आपको 20 टच का फील मिलता है। वेर इन बेंक्यू में ये एंड्रॉइड में भी ही में आपको 50 एंड 40 टच मिल रहे हैं, जो कि और बहुत सारे कम ब्रांड्स में आपको देखने को मिलते हैं। पावर कंजम्पशन सबसे बड़ा पॉइंट आज की डेट में, जहां स्कूल्स, स्पेशली स्कूल जहां पर मल्टीपल स्क्रीन्स लगी हुई है, पावर कंजम्पशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्यों? बिजली का बिल भी तो आना ही है ना, तो बिजली का बिल तो आज की डेट में सबके लिए बहुत ज्यादा एक सिरदर्दी का कारण है। तो यहाँ पर आप जब आप देखेंगे तो RE सीरीज में जो पावर कंजम्पशन है सिर्फ 74 वॉट्स, जो बेंक्यू कोट करी है 74 वॉट्स सिर्फ पावर कंजम्पशन है, और RP सीरीज में 109 वॉट है। बाकी पैनल्स में 200, 250, 300 वॉट तक पावर कंजम्पशन होती है। तो इसका मतलब आपके लिए आपकी पॉकेट में आपका बिजली का बिल भी इस पैनल के साथ बहुत ही कम आएगा, जो कि बहुत ही जरूरी है। जहां मल्टीपल ISP यूज हो रहे हैं, जैसे स्कूल्स जहां पर 100 पैनल्स यूज हो रहे हैं, 50 पैनल्स यूज हो रहे हैं, तो आपका पावर कंजम्पशन भी बहुत ही कम रहता है। उसके अलावा जो इनकी यूएसपीज में आते हैं AMS, DMS एंड ब्रॉडकास्ट, तीनों चीजों को समझते हैं। AMS भी बहुत ही कम लोग दे रहे हैं। AMS क्या है? अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये स्पेशली होता है टीचर्स के लिए। टीचर्स को अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम क्यों चाहिए होता है? ताकि वो अपना एक सेपरेट लॉगिन आईडी क्रिएट कर सकें, जहां पर जो भी वो पढ़ा रहे हैं, उनके नोट्स, उनके व्हाइट बोर्ड जो भी उन्होंने पढ़ाया है, या उनके जो भी सॉफ्टवेयर हैं, वो उनके सिक्योर रहें, वो उनके सेफ रहें, कोई और टीचर उसको एक्सेस ना कर पाए। राइट? सो उसके लिए टीचर को क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? टीचिंग करनी है उसको AMS के अंदर, प्रिवेसी चाहिए, सेफ्टी चाहिए एंड सिक्योरिटी चाहिए। प्रिवेसी का मतलब ये कि जो भी आपने अपने नोट्स रखे हैं वो और कोई एक्सेस ना कर पाए। सिक्योरिटी का मतलब ये है कि वो चोरी ना हो जाए, मतलब कोई और उसको, बिकॉज बहुत ही मेहनत से लोग अपने नोट्स बनाते हैं, PPTs बनाते हैं, जिसमें बहुत सारा टाइम जाता है। कई बार कोई और लोग अगर आपकी वो चीज ले लेते हैं, तो एज अ टीचर जो मैंने प्रोस्पेक्टिव लोगों का देखा है, वो अपने नोट्स किसी का शेयर नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर आपको जब AMS में आप अपना काम कर रहे हैं, तो वो टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, सिक्योरिटी आपको मिलती है, क्योंकि थेफ्ट प्रूफ आपका हो जाता है। DMS में, DMS बहुत ही वाइटल टूल है, जहां मल्टीपल स्क्रीन यूज हो रही है। जैसे स्कूल्स, अब 100 पैनल्स यूज हो रहे हैं। अब मान लीजिए 100 पैनल्स को अगर आपको चेक करना है कि कौन सा पैनल ऑफ है, ऑन है, आप क्लास में जाके चेक करेंगे। राइट? सो वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। कोई सॉफ्टवेयर आपको डालना है तो आपको क्लास में जाना पड़ेगा, तो DMS में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। IT के जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो अपने लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप के अंदर एक सॉफ्टवेयर उनको DMS का डालना पड़ता है। फुल फॉर्म है इसकी डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके थ्रू वो ये चेक कर सकते हैं, इवन प्रिंसिपल भी अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में डाल सकते हैं, तो वो ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा पैनल ऑन है, कौन सा पैनल ऑफ है, किस पैनल में कौन सा सॉफ्टवेयर कितनी देर यूज हुआ, कौन सा पैनल कितनी देर यूज हुआ। ये बहुत ही वाइटल टूल इसलिए है क्योंकि स्कूल इतना जब पैसा खर्चा करता है, तो वो ये देखना चाहता है कि टीचर उसको कितना यूज कर रहे हैं। तो DMS के थ्रू ये एनेबल हो जाता है कि आप जो है उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन सा पैनल कितनी देर यूज हो रहा है, कितनी उसकी यूजेबिलिटी आ रही है, कौन सा सॉफ्टवेयर कितनी बार यूज हो रहा है। इवन उसको आप सेंट्रलाइज तरीके से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। कई बार टीचर भूल जाते हैं किसी पैनल को ऑन ऑफ करना। आप एक रूम में बैठे बैठे 100 पैनल्स को आप देख सकते हैं और उसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। प्लस उसमें सिक्योरिटी में आपको मिलता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर आप डाल सकते हैं, कोई किसी भी सॉफ्टवेयर को ब्लॉक कर सकते हैं। स्पेशली प्ले स्टोर की ब्लॉकिंग जो है ना, बहुत ही कम पैनल के अंदर है कि आप DMS के थ्रू प्ले स्टोर को ब्लॉक कर दें। बिकॉज इसका देखिए, एक क्या होता है ना, हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। तो अगर उसका यूज बहुत अच्छा है तो उसका मिसयूज भी हो सकता है, उसी चीज का मिसयूज भी हो सकता है। तो प्ले स्टोर से बहुत सारी एप्लीकेशंस लोग डाउनलोड कर लेते हैं, गलत एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, तो उससे भी एक खतरा आपको लगा रहता है कि आपका आपके पैनल का मिसयूज ना हो, जिसके जो आप DMS को थ्रू अपने प्ले स्टोर को ब्लॉक करके उसको खत्म कर सकते हैं। फिर आता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट इसलिए यूज होता है, मान लीजिए 100 पैनल्स आपके पास में, कल आपको इमीडिएटली अनाउंस करना है कि कल आपके स्कूल का ऑफ है, तो
एक तो वही है जो आपने सबने एक सिस्टम, माइक सिस्टम लगा के स्पीकर्स लगे हुए हैं, आप उस तरह से अनाउंस करते हैं। और जिन स्कूलों में ये नहीं है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट के थ्रू आप टेक्स्ट पुश कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट पे आप डाल सकते हैं कल ऑफ है, कल बच्चों को ऑफ है, ये दिस इज टू इन्फॉर्म यू, और जो भी आप मैसेज फ्लोट करना चाहें आप टेक्स्ट फॉर्म में कर सकते हैं, इमेज फॉर्म में कर सकते हैं, वीडियो फ्लोट कर सकते हैं। वीडियो कैसी वीडियोस, आप रिकॉर्डेड वीडियोस भी फ्लोट कर सकते हैं, यानी मान लीजिए प्रिंसिपल मैम ने कोई मैसेज जो है उन्होंने रिकॉर्ड किया बच्चों के लिए, या आपके चेयरमैन ने कोई मैसेज रिकॉर्ड किया जो आप सभी बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, यहीं से वो वीडियो पुश कर सकते हैं और सारी आईपीएस पे वो वीडियोस चलना शुरू हो जाएगा। इवन वीडियो यूट्यूब वीडियोस को भी आप पुश कर सकते हैं। इवन आप मान लीजिए कोई लाइव आ रहे हैं, जैसे आजकल मन की बात में प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी जी बहुत सारे बच्चों को टिप्स देते हैं एग्जाम्स के टाइम पर, उस चीज को यूट्यूब वीडियो को भी आप यहाँ से लिंक डाल के डायरेक्टली आप पुश कर सकते हैं सारे आईपीएस के ऊपर। प्लस कोई भी पीडीएफ फाइल को भी आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं सभी इंटरैक्टिव पैनल पर। ये डीएमएस का फीचर आपको मोस्टली पैनल्स क्लेम करते हैं हमारे पास में है, बट जो चीजें मैंने आपको बताई, वीडियो फ्लोट करना या ये ब्रॉडकास्ट के जो फीचर्स हैं, बहुत ही कम डीएमएस में आपको देखने को मिलेंगे। तो मुझे एक लगता है कि ये जो यूएसपीज हैं, इन यूएसपीज की वजह से ही BenQ दूसरों से अपने आप को थोड़ा सा अलग करता है। अब बात करते हैं जिस पैनल पे मैं खड़ा हुआ हूँ, आरपी सीरीज पे जहां मैं खड़ा हुआ हूँ, इसके थोड़े बाद टूल्स के बारे में बात कर ले। देखिए बेसिक टूल को मैं एक्सप्लेन इस वीडियो में नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज ऑफ राइटिंग टेक्स्ट में कन्वर्ट करना या फोटो शेप, ये छोटे मोटे जितने भी टूल्स हैं वो सब ऑलरेडी इसके अंदर है। क्या क्या इसके अंदर और आपको एक्स्ट्रा चीजें मिल रही हैं जो अभी कुछ अपडेट्स भी BenQ ने करे हैं, चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि राइटिंग में मेरे को जो राइटिंग एक्सपीरियंस है ना, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। मतलब ये जो मैं आरपी सीरीज के ऊपर भी खड़ा हूँ, इसका राइटिंग एक्सपीरियंस भी बहुत स्मूथ है, और जब आप इस पे लिखेंगे कहीं से कोई आवाज नहीं आती, क्योंकि इसका पेन का जो टिप है वो भी बहुत स्मूथ है, राइट। जैसे अदर उसमें आता है, इसमें जो निप है वो सॉफ्ट निप है, इसलिए आपको टक टक की आवाज नहीं आ रही होगी। बाकी सब पैनल में आपको टक टक की आवाज आती है। टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, वो सारी चीजें जो है वो यहाँ से आप अचीव कर सकते हैं। वो छोटा सा जो फीचर है मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ। तो ये कर सकते हैं आप, यहीं से आप उसको कलर चेंज करना चाहें। कलर चेंज में एक अच्छी बात इसमें क्या है कि जो भी कलर आप चेंज करेंगे ना, वो बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। बाकी सारे ब्रांड्स में क्या 4-5 ऑप्शन ही मिलते हैं कलर चेंज करने के, यहाँ ऑप्शन बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। चलिए फटाफट हम बात करते हैं जो इसकी मेन यूएसपीज हैं। अब इसके अंदर आपको 3D मॉडल्स भी दिए गए हैं। बाकी सब पैनल में सिमुलेशन बहुत सारे मैंने बीच में जो रिव्यू करे उसमें सिमुलेशन आपको मिलती है, बट सिमुलेशन जो है वो तो नहीं है, बट इसमें आपको 3D मॉडल्स मिल जाते हैं। मान लीजिए आप कोई भी 3D मॉडल आपको चाहिए, स्कल्पचरल का 3D मॉडल चाहिए, आपने ओके किया, आप इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं, राइट। और अगर आपको यही चीज आपने व्हाइट बोर्ड पे इंपोर्ट करनी है तो इस तरह से इंसर्ट करेंगे तो आपके व्हाइट बोर्ड पे इंपोर्ट हो जाएगा, राइट। इसका एंगल चेंज करना है, कुछ चेंज करना है, आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं, चेंज करके फिर दोबारा उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप 3D मॉडल्स को भी बहुत ही अच्छी बेहतरीन तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक जो वाइटल एक अच्छा टूल दिया। अच्छा, इसमें जो कनेक्टिविटी है या जो चीजें आप इंपोर्ट कर सकते हैं उसमें इमेज फाइल है, पीपीटी है, पीडीएफ है, प्लस इसके अंदर ही आप यूट्यूब वीडियो को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से जैसे यूआरएल आप डालेंगे तो यूट्यूब वीडियो भी इसके अंदर आपकी इंपोर्ट हो जाएगी। उसके अलावा यहीं से इंपोर्ट करने के लिए सारी फाइल्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है, आप यहाँ से कर सकते हैं। ये बहुत सारे टूल्स यहाँ पर दिए हुए, राइट। इसमें जैसे आपको मैथमेटिक्स के लोग हैं उनके लिए खासकर कंस्ट्रक्शन टॉपिक पढ़ाने के लिए आपके पास स्केल, डी, कंपास। अब कंपास में आपने सब जगह देखी होगी, बट यहाँ पर भी आपको मिल जाती है, बट बहुत ही स्मूथ तरीके से ये सारे जो इनके टूल्स हैं वो काम करते हैं, जो कि आप जब भी किसी और उसमें जाएंगे तो थोड़ा स्मूथनेस का एक प्रॉब्लम आता है, बट ये पैनल बहुत ही स्मूथ है, राइट। उसके बाद इन्होंने अभी एक टूल ऐड किया है जो मैथमेटिक्स के लिए, खासकर मैथमेटिक्स जो लोग पढ़ा रहे हैं, उसमें क्या आता है कि आपको कोई भी टेक्स्ट आप कोई भी चीज आप लिख रहे हैं तो वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, बट मैथमेटिक्स फिगर्स को वो आइडेंटिफाई नहीं करता। बट यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी बात क्या है, एक तो ऑटो शेप का ऑप्शन है,
कि कोई भी आप शेप बनाए उसको ऑटो करेक्ट कर देगा। लेकिन उससे बेहतरीन चीज क्या है कि यहाँ मैथमेटिक्स वाली इस वाले ऑप्शन में, आई होप आपको दिख रहा होगा, इस मैथमेटिक्स वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो कोई भी एक तो जो भी आप साइंस जो साइन नॉर्मल टेक्स्ट कन्वर्ट जो करने वाला ऑप्शन उसमें नहीं आता, यानी अगर आप कोई मैथमेटिकल साइन बनाते हैं, लैम्डा बनाते हैं या थीटा बनाते हैं, वो आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। बट इस वाले टूल में वो सारा साइन थीटा कुछ भी आप लिखेंगे वो आइडेंटिफाई करेगा। इवन जो स्मॉल कैलकुलेशंस है उसको भी ये आपको अच्छी तरह से करके देगा। एक छोटे से एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया तो ये इसका मुझे इसको सॉल्व करके दे देगा, राइट। ऐसे ही कोई भी आप इक्वेशन लिख सकते हैं, उसको ये टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैंने मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी 3 स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू, मैंने लिखा, सॉरी यहाँ मैं 0 डालता हूँ, जैसे 0 लिखूंगा तो ये टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, राइट। सो इसी को एज अ क्वेश्चन आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इवन कोई भी अब मुझे ज्यादा साइंस बनाने नहीं आते हैं। अब मान लीजिए मैंने साइन थीटा लिखा प्लस कॉस थीटा लिखा और इसको मैं ऐसे इक्वल कर देता हूं, तो यहाँ पर भी ये इस तरह से थीटा के साइंस भी ले लेगा। यानी मतलब कोई भी मैथमेटिक फिगर आप इसके अंदर, कोई मैथमेटिक इक्वेशन आप इसमें लिखिए, स्मॉल कैलकुलेशंस भी आपको करके दे रहा है, प्लस उसके साथ में ये आपको टेक्स्ट में भी कन्वर्ट करके दे रहा है, जो कि एक बहुत ही वाइटल टूल है जब हम बात करते हैं स्टूडेंट एंगेजमेंट की या स्टूडेंट के साथ मैथमेटिक्स के जो लोग हैं, जो मैथमेटिक्स टीचर पढ़ाने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा टूल ये हो जाता है। इसके अलावा इसके अंदर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि मान लीजिए आप क्लास में कोई एक्टिविटी कराना चाहते हैं और आपने 6 या 5 ग्रुप्स बना दिए। उन ग्रुप्स में आप उन ग्रुप्स को आप पहले सिलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ से हम कोई ग्रुप सिलेक्ट करते हैं या 2-3 ग्रुप हम सिलेक्ट कर सकते हैं या एक ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम ओके करेंगे, ये व्हील स्पिन करेगा और आपको एक ग्रुप देकर देगा और उसी से आप वो सारी एक्टिविटीज करा सकते हैं, राइट। उसके अलावा स्प्लिट स्क्रीन का जो ऑप्शन आता है, अगर आप चाहते हैं कि ये जो स्क्रीन है 3 पार्ट में डिवाइड हो जाए और आप 2 या 3 लोगों के साथ कुछ उनको एक क्वेश्चन देना चाहते हैं जिसके थ्रू आप चाहते हैं कि तीनों बच्चे यहाँ पर आके परफॉर्म करें, तो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने 3 टीम्स बनाई, 3 टीम से क्लिक किया, स्टार्ट किया है, तो अब यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे, अब तीनों जो भी बच्चा आपस 3 ग्रुप्स आपस में काम करेंगे, तो ये कोई भी किसी और के स्पेस में जाकर राइटिंग नहीं कर सकता। ये आजकल बहुत सारे पैनल्स में आ रहा है, बट मुझे लगता है कि BenQ में ये सबसे पहले आया था। और मैं आपको ये चीज बता दूं, 8 GB रैम मार्केट में लाने वाला पहला OEM BenQ था। एजुकेशन वर्टिकल के अगर बारे में बात करें, एजुकेशन वर्टिकल में ये OEM वन ऑफ द OEM BenQ जो सबसे पुराना स्कूल्स में एजुकेशन इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं। बिकॉज जितने भी स्मार्ट क्लासेस हैं, 70-80% स्मार्ट क्लासेस में पहले BenQ के प्रोजेक्टर्स ही यूज होते थे। तो सबसे अच्छी बात तो क्या है, जो सर्विस नेटवर्क ऑलरेडी BenQ का बना हुआ है वो एजुकेशन पर्पज से ही बना। तो एजुकेशन के लोग ऑलरेडी इस ब्रांड को जानते हैं, इसलिए स्कूल कॉलेजेस जैसे BenQ का नाम सुनते हैं उनके लिए फैमिलियर ब्रांड होता है, इसलिए BenQ का वेटेज थोड़ा मार्केट से ऊपर जाता है। प्राइस वाइज थोड़ा सा एक्सपेंसिव है BenQ, बट मैं आपको बताऊं, आप उसका वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल मिलेगा। उसके अलावा इसके अंदर जो मैंने बोर्डिंग के बारे में आपको बात बताई थी, मैं को बोर्डिंग भी आपको करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से प्लस के साइन पे जब हम जाएंगे तो यहाँ आपके पास स्टार्ट क्लाउड व्हाइट बोर्ड हो गया, ये गूगल क्लासरूम होंगे, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ आपको देखिए कोई भी इस फाइल को पहले सिंथ कर रहा है, सिंथ करने के बाद में यहाँ पर एक QR कोड आपको दे देगा और QR कोड देने के बाद में ये देखिए ये QR कोड आपके पास में आ गया। अब बच्चा क्या करेगा, इस QR कोड को स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद में वो डायरेक्टली इस बोर्ड को अपने फोन के अंदर देख पाएगा। यानी कुछ भी एक्टिविटी अगर आप अपने फोन पे कर रहे हो तो बच्चा उसको देख पाएगा। क्योंकि मैं RP सीरीज में खड़ा हूं, तो अभी RP सीरीज में क्या RE और RP सीरीज में क्या डिफरेंस है उसके बारे में मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। ये जो फीचर्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो व्हाइट बोर्ड के फीचर्स मैंने आपको बताए या जो भी मैंने बाहर आपको फीचर्स बताए, वो सारा RE और RP में कॉमन है। RE में और RP में क्या डिफरेंस है अभी लास्ट में उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जब हम इसको स्कैन करेंगे, व्हाइट बोर्ड जो है बच्चा अपने फोन पे एक्सेस कर पाएगा। जब हम RP सीरीज की बात करेंगे तो यहाँ से बच्चों तक आपकी आवाज भी जाएगी, तो बच्चे उस आवाज को भी देख सकता है, सुन सकता है।
और उसके बाद अगर मान लीजिए वो अपने फोन से कुछ इनपुट देना चाहे इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर, तो किसी भी इमेज को वो यहाँ पर पुश कर सकता है, यानी कोई इमेज भेजना चाहे तो इमेज भेज सकता है। यानी मान लीजिए उसने कोई होमवर्क किया, उसका स्क्रीनशॉट आप इस व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हो। प्लस कोई भी टेक्स्ट अगर वो वहां पर लिखता है तो वो भी आपके व्हाइट बोर्ड पर रिफ्लेक्ट करेगा, यानी टू वे आपके पास एक कम्युनिकेशन का जरिया बन जाता है जब हम इसके बारे में बात करते हैं, कोडिंग के बारे में बात करते हैं। और ये एसेंशियल कब है, खासकर जब पेंडेमिक हुआ था। पेंडेमिक में बहुत सारी क्लासेस रुक गई थी, अब तो खैर बहुत सारे लोग बहुत सारे अच्छे टूल से इसका यूज कर रहे हैं। बट ये एक स्कूल के लिए हमेशा प्लस पॉइंट रहेगा कि कभी आपकी ऑनलाइन क्लास होती है, कभी बच्चे नहीं आ पा रहे। आपने देखा होगा स्कूल काफी टाइम हमारे बंद रहते हैं, कभी पॉल्यूशन की वजह से बंद रहते हैं, कभी किसी और वजह से स्कूल बंद हो जाते हैं, बट क्लासेस चलती रहती है, टीचर स्कूल में आके क्लासेस लेते हैं। तो जब ये टूल्स आपके पास में होंगे, तो ये टूल्स आपके पास में होंगे तो फिर आप ऑनलाइन क्लास लेने के लिए भी अनेबल हो जाओगे, राइट। सो उसके बाद हमने देखते हैं छोटे मोटे, अगर मैं कोई टूल्स में छोटे मोटे कोई टूल्स में अगर भूल गया हूँ, चलिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको कोई सारी चीज एक्सप्लेन कर दी थी। यहाँ से अगर आप सेटिंग्स में जाएं तो सेटिंग्स में जाकर देखिए यहाँ पर पाम इरेजर आ गया है, पाम रिजेक्शन यहाँ से आप ऑन कर लेंगे तो पाम रख कर भी इस पे आप लिख सकते हैं, यहाँ से उसका वो ऑन कर सकते हैं आप। और एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताना भूल गया, देखिए अभी क्या होता है स्प्लिट स्क्रीन में, कभी हम स्प्लिट स्क्रीन करते हैं तो हमारे को किसी पैनल में स्प्लिट स्क्रीन करना पड़ता है, राइट। बट यहाँ पर जैसे भी इस टूल पे आप जाएंगे और यहाँ से आप गूगल क्रोम पे क्लिक करेंगे, आई होप आपको गूगल क्रोम दिख रहा होगा, जैसे भी क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली स्प्लिट स्क्रीन कर देगा, राइट। सो यहाँ से मान लीजिए मैं कोई भी चीज हार्ले डेविडसन कुछ ही के बारे में भी मैं आप सर्च करता हूँ, मैंने सर्च किया, अब देखिए बाइक्स आ गई, बाइक सबको पसंद है। अब यहाँ पर मैंने कोई भी चीज सर्च करी, अब वो मुझे यहाँ पर इस अपने व्हाइट बोर्ड पे इंपोर्ट करना, उठा के सीधा बस मैं यहाँ पर डाल दूँ, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वो इमेज आ गई। तो स्प्लिट स्क्रीन ऑटोमेटिकली कर देगा। जो आजकल लोग सो कॉल्ड एआई बोलते हैं कि कुछ भी हम लिखते हैं वो उसके बारे में सर्च कर ले, वो सारे ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाते हैं, बट थोड़े डिफरेंट तरीके से मिलते हैं। बहुत सारे एआई टूल जो है वो शायद कस्टमाइज करके आउटपुट देते हैं, बट वो सर्कल टू सच वो सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। देखिए कोई भी इमेज वहां से उठाइए, लॉन्ग प्रेस कीजिए और इस तरह से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज स्प्लिट स्क्रीन करने का कई बार लोगों को बड़ा झंझट लगता है, ऊपर से जाके स्प्लिट स्क्रीन करना पड़ता है। तो यहाँ से जैसे ही ऑटोमेटिकली आप कोई और आप गूगल क्रोम खोलेंगे या अपने ड्राइव खोलेंगे या कुछ भी खोलेंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पर ड्राइव भी खोल के दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने कुछ यहाँ ड्राइव खोलता हूँ, तो ड्राइव के टाइम पर भी ये ऑटोमेटिकली ये स्प्लिट स्क्रीन कर देगा। तो कोई भी ईमेल आईडी आपने डाल के यहाँ से डेटा फेच आउट करना है तो यहाँ से आप फेच आउट कर सकते हैं। बाकी जो एक नॉर्मल सा टूल है जिसमें आप क्रॉप करके कोई भी डेटा अपने व्हाइट बोर्ड पर लेकर आते हैं, वो बहुत ही नॉर्मल एक फीचर है जो इसमें है बैंकिंग में। बट तो मैंने अभी आपको बताया कि मैंने वो कोई फीचर इसमें टच नहीं किए, बेसिक फीचर कोई भी मैंने टच नहीं की, जो भी यूएस फीचर वो मैंने टच की, आई होप। और पहले और एक लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा जिसमें हम बात करने वाले थे कि आरई सीरीज में और आरपी सीरीज में क्या क्या डिफरेंसेस है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आरई सीरीज में आपको माइक्रोफोन नहीं मिलता है, माइक नहीं मिलता है, और आरपी सीरीज में आपको 8 एरे माइक मिल जाता है। उसके बाद आरई सीरीज में आपको एनएफसी कार्ड नहीं मिलता है, एनएफसी कार्ड इसमें आरई सीरीज में नहीं होता है, आरपी सीरीज में आपको एनएफसी कार्ड मिल जाता है। आरई सीरीज में 40 टच हैं और आरपी सीरीज में आपको 50 टच मिल जाते हैं। टच की क्वालिटी आरई सीरीज से थोड़ी सी आरपी सीरीज की बेटर है, जो मैं अभी फील कर पा रहा हूं। आरई सीरीज की जो आरपी सीरीज की टच क्वालिटी है थोड़ी सी फाइन है, और एक दो फीचर्स का आपका आरई और आरपी में डिफरेंस मिलेगा। मेजर डिफरेंस तो ये कि एक तो माइक का डिफरेंस है और दूसरा आपका एनएफसी कार्ड का डिफरेंस है, और एक दो डिफरेंसेस और है, और इससे ज्यादा आपको डिफरेंस मिलता है। बाकी सारी मोस्टली चीजें आपको सेम मिलती है, बट आरपी सीरीज में टच क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो थैंक यू वेरी मच। आज मुझे लगता है मोस्टली हमने सारी चीजें बैंक्यू के फ्लैट पैनल के बारे में सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। अगर आप चाहते हैं, चलिए मैं आपको एक लुक एंड फील भी दिखाता हूँ बैंक्यू का, आप किस तरह से
आरपीसी देखिए, ये जो आप नीचे देख रहे हैं, ये आपको एक साउंड बार दिया हुआ है जिसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। यहाँ आपके पास सारे HDMI पोर्ट मिल जाते हैं, इवन माइक का पोर्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप कोई माइक इन करना चाहते हैं तो माइक का इनपुट भी यहाँ मिल जाता है। प्लस NFC कार्ड जो है, NFC कार्ड, सॉरी मैं इस तरफ आ जाता हूँ, NFC कार्ड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, NFC कार्ड आप लगाएंगे और यहीं पर नेविगेशन करने के लिए बहुत सारे टूल्स आपको दिए हुए हैं। यहीं पर अगर मैं चाहूँ होम पे जाने पे मैं क्लिक करूंगा, होम पे जा सकता हूँ। सो लुक एंड फील भी आरपी सीरीज का प्रीमियम क्वालिटी का है। तो इसके बारे में अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं आरपी और आरई सीरीज के बारे में, BenQ की प्रीमियम सीरीज के बारे में, तो आप हमारे को नीचे दिए हुए नंबर पे फोन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई चीज मुझसे रह गई है, कोई भी ऐसा फीचर है जो मैं इस डेमो वीडियो में कवर नहीं कर पाया हूँ, तो आप मुझे कमेंट्स में डाल सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।